हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जिसका नाम है E&E सर्किट। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में बताया कि सीरीज सर्किट क्या होता है, पैरेलल सर्किट क्या होता है और उसके कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स भी हल करके दिखाई। इससे पहले कि हम लोग फर्दर एग्जांपल्स के अंदर मजीद चलें, उससे पहले मैं आपको जो है सीरीज और पैरेलल सर्किट के दरमियान फ़र्क जो होता है यानी कि कंपैरिजन सीरीज और पैरेलल के दरमियान, वो मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज और पैरेलल सर्किट को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं कि सीरीज सर्किट क्या है, कौन से हैं और पैरेलल सर्किट कौन से हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पर इधर सबसे पहले सीरीज सर्किट यहाँ पर लिख देता हूँ और इधर जो है मैं यहाँ पर आपको पैरेलल सर्किट का यहाँ पर सिंबल जो है यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन जो है आज बताऊंगा। सबसे पहले जो है सीरीज सर्किट के अंदर जो हम लोगों ने करंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सीरीज सर्किट में जो हमारा करंट होता है यानी कि IT यानी कि टोटल जो हमारा करंट होता है वो हमारा हमेशा जो होता है वो बराबर होता है, यानी कि I1 बराबर है I2 बराबर है I3 बराबर है I4 बराबर, इस तरह जो है हमारा करंट जो है वो चलता जाता है सीरीज सर्किट के अंदर। जबकि पैरेलल सर्किट के अंदर जो हमारा करंट होता है यानी कि IT जो हमारा यहाँ पर होता है वो होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 और इस तरह ये जो है हमारा करंट जो है पैरेलल सर्किट के अंदर वो चलता रहता है। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वोल्टेज की कि जो VT है यहाँ पर यानी कि सीरीज सर्किट के अंदर जो हमारे टोटल वोल्टेज होंगे, हर रेजिस्टेंस हर लोड के अगेंस्ट जो हमारे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो हमारे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस इस तरह जो है हमारे वो ऑनवर्ड आगे चलते जाएंगे। और इसी तरह हमारे पैरेलल के अंदर जो हमारे टोटल वोल्टेज जो हमारे यहाँ पर मौजूद होंगे वो हमारे होंगे V1 बराबर है V2 बराबर है V3 बराबर है V4 और इस तरह जो है वो ऑनवर्ड आगे इसी तरह चलते जाएंगे। यानी कि आपने जिस तरह यहाँ पर अभी देखा होगा कि सीरीज सर्किट के अंदर जो हमारा करंट होता है वो हमारे हर लोड के अगेंस्ट एक जैसा होता है, जबकि वोल्टेज जो होते हैं वो यहाँ पर हमें जमा करने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं। इसी तरह पैरेलल सर्किट के अगेंस्ट जो हमारे करंट है उसको हमें अपने लोड के अगेंस्ट जितना जितना हमारा करंट यूज हो रहा है उसको जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट आएगा। जबकि वोल्टेज जो है हमारे हर लोड के अगेंस्ट जो है बिल्कुल एक जैसे ही यहाँ पर हमारे होते हैं। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो हमारे सीरीज पैरेलल सर्किट में इस्तेमाल होता है उसको हम लोग RT यानी कि टोटल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। वो जो होती है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस इस तरह हमारे अगर आगे हमारे जितने भी लोड यहाँ पर मौजूद होंगे वो हमारे यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। 3 4 6 8 10 जितने हमारे लोड होंगे वो सब हमारे यहाँ पर जो है वो ऐड होते जाएंगे। और जबकि तीसरे नंबर पर पैरेलल के अंदर जो हमारी RT है वो हमारी आती है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस इस तरह जो है हमारी रेजिस्टेंस जो है वो आगे चलती जाती है। जो सीरीज और पैरेलल सर्किट के अंदर हमारे 3 फार्मूले जो मैंने आपको 3 कंपैरिजन जो मेन 3 चीज़ें याद रखने वाली थी वो ये थी कि सीरीज और पैरेलल सर्किट में हम लोग इनका कंपैरिजन किस तरह से कर सकते हैं। और जबकि इन दोनों के अंदर जो सबसे कॉमन चीज़ जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर भी बताई हैं वो होती है एक ट्राइंगल, यानी कि सीरीज और पैरेलल सर्किट की एक ट्राइंगल जो मैंने आपको पहले भी आपको याद होगा, आपने अगर पिछली मेरी वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपको ये याद होगा कि ये जो ट्राइंगल है ये मैंने आपको बताई थी कि इसमें जो है हमारे जो फार्मूले सीरीज और पैरेलल सर्किट के अंदर होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यानी कि अगर हमने वोल्टेज अगर किसी भी लोड के अगेंस्ट निकालने हैं तो हमारे वोल्टेज का जो फार्मूला होगा वो होगा V बराबर है IR। और अगर हम लोगों ने किसी भी लोड के अगेंस्ट अपनी करंट को मालूम करना है कि हमारा कितना करंट यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो उसका जो फार्मूला हमारे पास होगा वो होगा I बराबर है V/R। और इसी तरह जब हम लोगों ने अगर रेजिस्टेंस को मालूम करना होगा कि हमारी R किस तरह है वो हम लोग किस तरह से मालूम कर सकते हैं, R बराबर है V/I। इस तरह से जो है हम अपने तीनों फार्मूलों को यूज़ करके
ये सीरीज और पैरेलल सर्किट को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सीरीज और पैरेलल सर्किट के दरमियान उनका कंपैरिजन, जिससे हम लोग आसानी से आप इन 3 पॉइंट्स को, किसी भी एक 3 पॉइंट्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको दूसरे, यानी कि अगर आपने फर्ज करें सीरीज सर्किट के इन तीनों पॉइंट्स को याद कर लिया है या इसको आपने अपने ज़हन में बिठा लिया, तो पैरेलल सर्किट के ये तीनों जो पॉइंट हैं वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। इनका मैं आपको फिर बताता चलूँ, सीरीज सर्किट में जो हमारा करंट होता है वो सेम होगा, जबकि ऑपोजिट पैरेलल सर्किट में इसको हमने प्लस करना है, और सीरीज सर्किट में हमारे वोल्टेज को हमने प्लस करना है और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज हमारे इक्वल होंगे। सीरीज सर्किट में जो हमारी रेजिस्टेंस होगी उसको हमने जस्ट सिंपल ऐड करना है, जमा करते जाना है, जबकि पैरेलल सर्किट में जो हमारी रेजिस्टेंस होगी उसको हमने तकसीम करके यानी कि डिवाइड करके उसको हमने ऐड करते जाना है। और ये हमारा V/IR वाला जो फार्मूला है, जिसको हम लोग ओहम लॉ भी कहते हैं, ये ट्राइंगल है, इसका जो है हम लोग इस तरह से फार्मूलों के थ्रू जो है हम लोग इसको हल कर सकते हैं और हम लोग इसको याद भी रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, और देखते रहिए मेरा यूट्यूब का चैनल E&E सर्कल। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के अंदर।